दिल्ली चला जाए। आलोक जुड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से आलोक जुड़ेंगे। यस आलोक, अरे लक्ष्मण भी रेडी है और ये दोनों बंडीज पहन के बैठे हैं आज मंडे के दिन। आलोक से जानना था जीएसटी काउंसिल, इन्होंने काफी इंटरेस्टिंगली हमें पिछले हफ्ते सारे अपडेट शेयर करे थे। क्या अहम मुद्दे हैं मार्केट रिलेटेड, तो मैं कीनली वॉच आउट कर रहा था क्योंकि पिछले हफ्ते इनके अपडेट्स के बाद से फर्टिलाइजर को लेकर काफी ताबड़तोड़ तेजी अक्रॉस द बोर्ड हमने आती हुई देखी थी, क्योंकि वो जीएसटी रिलेटेड अपडेट्स आने थे, शायद जीएसटी ब्रैकेट के बाहर हो जाए फर्टिलाइजर। दूसरा ऑनलाइन गेमिंग रिलेटेड, क्योंकि डेल्टा कॉप भी आलोक की रिपोर्ट के बाद एकदम से उछला था। आलोक क्या निकल के आया, खासतौर पे इन दोनों मार्केट सेंट्रिक जो अपडेट्स इंतजार था, प्लस इसके अलावा क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए जो मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो पहला आपने कहा कि फर्टिलाइजर का मामला, फर्टिलाइजर पर इंडस्ट्री की जो डिमांड थी कि 5% उस पर जीएसटी का हटा है, उसको हटा दिया जाए। उस पर जो फिटमेंट कमेटी है ना, उसने काफी विचार विमर्श किया और जब जीएसटी काउंसिल को भेजा तो जीएसटी काउंसिल को लगा कि इससे इन्वर्जन ड्यूटी की समस्या हो जाएगी, लिहाजा जो रेट रेशनलाइजेशन कमेटी बनी हुई है जीओएम, उसको इसको रेफर कर दिया गया। तब आने वाले दिनों में जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी, तब आगे इस पर और विचार विमर्श किया जाएगा कि फर्टिलाइजर को किस तरह से जीएसटी से एग्जम्प्ट किया जाए। जो दूसरा बड़ा फैसला था, वो जैसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग, इंश्योरेंस और तमाम सेक्टर्स हैं, उनमें जो पुराने पड़े हुए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के जीएसटी नोटिसेस हैं, उनमें से इंटरेस्ट और पेनल्टी को माफ करने के लिए एक नई एमनेस्टी स्कीम का जीएसटी काउंसिल ने ऐलान कर दिया। तो एक बड़ी राहत हो जाएगी। 2017 से 2020 के बीच में जितने भी जीएसटी नोटिसेस भेजे गए हैं, उनमें केंद्र और राज्य सरकारों को अधिकार मिल जाएगा कि वो इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ कर दें, बशर्ते कि जो नोटिस पाने वाले लोग हैं वो 31 मार्च 2025 तक तमाम नोटिस को फुल पेमेंट कर दें। तो ये दो बड़े फैसले हैं इसमें। और कुछ रेट्स की अगर बात करूं तो रेट्स में खासतौर से जैसे अगर बात करें तो जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं, जो एमआरओ सर्विसेज होते हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत है। ई कॉमर्स कंपनियों की राहत है कि उनकी टीडीएस कटौती कम होगी, 1% के बजाय अब 0.5% होगी। इसके अलावा जो एप्पल कार्टन है, हिमाचल के जो एप्पल ग्रोअर हैं, उनके लिए कार्टन पेपर्स पे जीएसटी यूनिफॉर्म 12% कर दिया गया है, सोलर कुकर पर 12% कर दिया गया है। इसके अलावा जो मिल्क कैन होते हैं, जो मिल्क कैन, इन सब पर भी जीएसटी 12% कर दिया गया है। और रेलवे की बहुत सारी सुविधाएं, इसमें प्लेटफॉर्म टिकट से लेकर तमाम सुविधाएं हैं, इसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हॉस्टल फीस जो होती है, उसको भी जीएसटी से एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। तो बड़ी राहत है ये। ब्यूटीफुल, परफेक्ट। इसमें दो स्टॉक्स गाबा सर आप देखो, एक तो डेल्टा कॉप, पिछले हफ्ते आपको याद होगा क्या बढ़िया मूव्स बन रहे थे क्योंकि उम्मीद जागी थी, मामला टल गया। दूसरा फर्टिलाइजर का वो क्या कहते हैं, टॉर्च बेयरर बन गया था चंबल। क्या मूव, पूरा फर्टिलाइजर गजब था। खैर परसेंटेज वाइज सबसे तगड़ा फैक्ट भागा होगा, लेकिन चंबल हीरो बना हुआ था पिछले हफ्ते। क्या मूव्स आए। अब ये दोनों ही मामले ठंडे बस्ते में जाते हुए, अगर आप आउटकम अवेट कर रहे थे सैटरडे को, तो कुछ नहीं हुआ है। क्या करना है गाबा सर? देखिए, ऐसा है कि डेल्टा कॉप का जो चार्ट है बढ़िया है, लेकिन लगता है बेस बना हुआ है लोअर लेवल पर। 142 पर ट्रेड कर रहा है डेल्टा कॉप, नीचे आएगा थोड़ा, लेकिन वो बायबल है। अपमूव मिलेगा, 160 170 जाएगा इसमें, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। रही बात चंबल फर्टिलाइजर, यहां पर भी थोड़ा डिप मिल सकता है। ट्रेड करा है 517 और काफी दौड़ा है अच्छी तरह। अगर डिप मिलता है, आई थिंक बायबल 500 490 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है चंबल फर्टिलाइजर का। फिर एक अपमूव मिलना चाहिए चंबल फर्टिलाइजर। ओके, अच्छा मैं गोवा में था पिछले 4-5 दिन। डेल्टिन गए थे? जाता ही हूँ वहाँ पे। वो मतलब एक तो भाई थोड़ा माहौल पता चलता है कि क्या हो रहा है। आशीष, मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी डेल्टिन में, मतलब इतनी भीड़। और इसमें पूरा मामला पता है क्या है? अब क्या हो रहा है, जीएसटी लग रहा है। अब ऑब्वियसली कंपनी का उतना मार्जिन कम हो जाएगा क्योंकि जीएसटी कंपनी अपनी जेब से भरी। अब जैसे मैं जाके अगर चिप्स खरीदूंगा 10,000 के, तो अब टेक्निकली आप उस पर अपफ्रंट 18% अगर जीएसटी लग जाएगा, मेरे पास तो कम आएंगे ना। तो कंपनी क्या कर रही है, वो जीएसटी अपनी जेब से दे रही है, वो 10,000 की चिप्स आपको दे रही है। हाँ, लेकिन कसिनो जाके कोई जीत के आया है क्या? रूल ही है कसिनो का कि आप जीत के नहीं आएंगे। तो वो इवेंचुअली जो कंपनी आपको एक्स्ट्रा चिप्स दे रही है कॉम्पनसेट करने के लिए, वो भी आप उनको वापस दे के ही आ रहे हो। तो ऐसा कुछ है नहीं। वो बुक एंटिटी में ऑब्वियसली इनका एक फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप अगले 3-4 क्वार्टर के डेल्टा कॉप के नंबर्स देखिएगा,
नंबर्स बड़े शानदार आएंगे। ठीक है, मामला कहाँ पर है? मामला ये है कि कहीं इसमें वो जो कहीं रेट्रोस्पेक्टिव वाला वो जो था कि कहीं पुराना ना देना पड़े, वो वाला मामला था। वो जो डिमांड आ गई थी वो 17,000 करोड़ के कितने की, जो मुझे लग रहा था कि शायद टेनेबल नहीं होगी कोर्ट में, क्योंकि जीएसटी का प्रिंसिपल ये था कि वो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है और तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, और वो इस केस में क्लियरली वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वो पूरी की पूरी तलवार उसकी अटकी हुई है। मेरे ख्याल से मार्केट इस चीज़ के लिए तो प्रिपेयर्ड है कि जीएसटी देना है, जीएसटी तो देना है, लेकिन पुराना वाला जीएसटी देना है या नहीं देना है, सारा मामला उसका है। अदरवाइज नंबर्स देख लेना आप इनके, बहुत शानदार आने वाले हैं। रखिए भाई ये पूरे फर्टिलाइजर पैक को डेल्टा कॉप नजारा जैसे काउंटर्स को रडार पे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।